नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल रियल देशभक्त में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देश के सबसे बड़े घोटाले पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करेंगे। कुछ मुख्य बातें करेंगे हमारे आज के पहले एपिसोड। कुछ तीखे सवाल में हम आज कुछ खुलासा करने जा रहे हैं, और उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो काफ़ी दिल दहलाने वाला था। आपने देखा होगा, एक बेटा अपने बाप को लेके दर बदर हॉस्पिटल की ठोकरें खाता है। ये कैसा है, ये कैसी दिल्ली बन चुकी है हमारी, जो इंडिया का कैपिटल है, और उसकी स्थिति ये आ चुकी है कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। केजरीवाल जी से हमें ये सवाल करना चाहिए, और देश की सरकार सेंट्रल से, कि सारे बेड्स आखिर ख़त्म हो गए तो उन्होंने और बेड्स का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है, जबकि दिल्ली कोविड ऐप बताता है कि बहुत सारे सीट्स, बेड्स खाली हैं। तो ये ऐप बिल्कुल गलत साबित होता है, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आखिर हम लोग इस स्थिति में कहाँ जाएंगे जबकि दिल्ली में एक भी बेड नहीं है। हमारे एक करीबी से भी हमने जानने की कोशिश की तो हमें यही पता चला कि सच में ये बात सच है कि दिल्ली में अब अस्पतालों में बेड ही नहीं है। तुम तो एक वीडियो बोल दो कि अपना आप 100 नंबर कॉल करो सर, 100 नंबर कॉल करो आप। मेडिकल नहीं, मम्मी हो रही है वहाँ पे, बहुत से लोग सुबह से हम लगे पड़े हैं सामने। देश की सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसा उनका कहना तो है कि अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, पर शायद कुछ चीज़ जो जनता से छुपाई जा रही है वो यह है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है। तभी आज हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जबकि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसे बेड नहीं मिलता है, और बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने लूटना भी स्टार्ट कर दिया है। एक जानकारी से हमें पता चलता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल आईसीयू में पर डे का 1 लाख रुपए तक का चार्ज कर रही है। इस ऐसे दौर में भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना जेब भरने में लगे हुए हैं, और सरकार हमारी उन्हें खुलेआम ये छूट दे रही है। अब तक के देश के सबसे बड़े घोटाले में शायद एक नाम और जुड़ चुका है, जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसा पता चलता है कि पहले हफ्ते में पीएम केयर्स फंड में 6,500 करोड़ रुपए जमा हुए थे। सवाल उठता ये है कि अब तक उसमें कितने रुपए जमा हुआ है, ये अभी तक सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है। और जब किसी व्यक्ति ने आरटीआई के थ्रू ये पूछना चाहा कि अब तक सरकार ने कितने पैसे जमा किए हैं और उन पैसों का कहां कहां खर्च किया गया, तो सरकार जवाब देने से पीछे हट गई, और सरकार ने ये कहा कि पीएम केयर्स इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। मेरा सवाल उन सरकार से है, सरकार के बड़े बड़े नेताओं से है, कि अगर ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इसका पैसा कहाँ खर्च होगा? क्या इसका पैसा एरोप्लेन खरीदने में खर्च होगा पीएम के लिए, या फिर एक न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए खर्च हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूँगा सरकार से। आप पहले वर्चुअल रैली जो कि अमित शाह ने आयोजित किया था उसकी कुछ झलक देखिए। कि मोदी जी ने 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ से ज्यादा पैसा डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचा है, बिचौलियों के बगैर पहुंचा है। ये थे हमारे देश के गृह मंत्री, जो कि सिर्फ चुनाव में नज़र आते हैं, रैलियों में नज़र आते हैं। उनका एक बयान, बड़ा ही बेतुका बयान उन्होंने दे दिया कि हमारी सरकार ने 51 करोड़ लोगों के खाते में 53 करोड़ भेजा। अगर हम इसको डिवाइड भी कर देंगे तो लगभग एक आदमी के खाते में 1 रुपया आएगा। क्या ये देश की जनता के साथ मजाक किया जा रहा है कि 1 रुपया देने की बात है? क्या ये जुमला था? जब रैली करना रहता है तो 72,000 LED स्क्रीन लगाने में नहीं कतराती।
लगभग पता चलता है कि लगभग ये वर्चुअल रैली में लगभग 144 करोड़ खर्च किए गए हैं ये वर्चुअल रैली आयोजित करने में। शायद इतने पैसे में हमारे देश के कई मज़दूरों को खाना मिल सकता था, कई ट्रेनों से उनको अपने घर तक पहुंचाया जा सकता था। कई हॉस्पिटलों में पीपी किट डॉक्टर्स को नहीं मिल पा रहा है, शायद उन डॉक्टर्स को पीपीई किट मिल सकता था, वेंटिलेटर्स की कमी पूरी हो सकती थी, न जाने और कितना देश का भला हो सकता था, पर सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। आज का यह एपिसोड कुछ तीखे सवाल आज यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ।